अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम खलील गादी और मेरा एरिया स्पेशलाइजेशन एजुकेशन साइकोलॉजी है। व्यूअर्स, 3 से 4 साल के बच्चों के लिए जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, आज उसका पार्ट 11 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं ना सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज़ के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बल्कि प्लानर और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको आसानी हो सके। इस वीक में हमने ए से सी तक डॉटिंग पे लिखा है। इसके अलावा हमने मैथ की भी डॉटिंग पे लिखना स्टार्ट किया है, उर्दू की ट्रेसिंग है, फाइन मोटर और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हमारा जो प्लानर है, जो टाइम टेबल है, मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। उसी टाइम टेबल के मुताबिक हम चलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में सबसे पहले हमने बच्चे को अब डॉट्स पे लिखना स्टार्ट करवा दिया है। हमने बहुत ट्रेसिंग की है, नाउ फाइनली वी आर ऑन डॉट्स। तो आप इंडिविजुअल यानी हर लेटर को अलग-अलग से डॉट्स पे दे सकती हैं। इसके अलावा आप इकट्ठा लिखने के लिए बच्चों को दें ताकि उन्हें पता चले कि भाई ए के बाद बी है, फिर सी है। और अगर आपने स्मॉल लेटर स्टार्ट करवाए हैं तो आप स्मॉल लेटर्स को भी इसी तरह से प्रैक्टिस करवाएं। लाइक ए की आप डॉट पे प्रैक्टिस करवाएं, 2 डॉट्स जो मिडल वाली 2 लाइंस हैं उसके अंदर लगा के दें बच्चे को। मैंने क्योंकि कैपिटल स्टार्ट करवाई हुई है तो मैं उसी से ही उसको करवाऊंगी। तो मैंने ए के लिए 3 डॉट्स लगा के दिए, बी के लिए 3 डॉट्स लगा के दिए और सी के लिए 2 डॉट्स लगा के दिए। तो ए से सी तक हमने सारी की सारी जो है वो डॉट्स पे लिखना शुरू किया है। ट्रेसिंग से हम नेक्स्ट स्टेप डॉटिंग पे आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं मैथ की तरफ। मैथ में हमने अगेन मैचिंग वगैरह करने के अलावा हमने वहाँ पे भी डॉटिंग स्टार्ट कर दी है। डॉट्स लगा के दिए हैं मैंने हाशिर को और उसने उन पे लिखा है। 0 के लिए मैंने 2 डॉट्स लगाए हैं, 1 के लिए भी 2 डॉट्स लगाए हैं, 2 के लिए मैंने थोड़ा सा कर्व बनाया है। उसके बाद मैंने स्लांटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के लिए डॉट लगा के दिए हैं। 3 के भी इसी तरह से मैंने डॉट लगाए हैं। अगर आप कॉपी पे ज़रा गौर से देखें तो आपको डॉट्स नज़र आएंगे कि उसने अब डॉट पे लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो क्योंकि हमने इंग्लिश उर्दू को बहुत पहले इंग्लिश और मैथ को पहले से स्टार्ट कर दिया था, इसलिए अब हम उसको डॉट्स पे लिखना सिखा रहे हैं। बल्कि जहाँ तक उर्दू की बात है, उर्दू को भी हमने डॉट्स पे नहीं लेकर जाना, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने उर्दू की तरफ। तो उर्दू में हमने अगेन उसी तरह से जो हमारा प्रोसीजर था इंग्लिश के साथ, हमने अल्फ़ाबेट्स की ट्रेसिंग करवाई है, मैचिंग करवाई है, सर्कल करवाया है, रिकग्निशन हम बहुत अच्छे से बच्चे को करवा रहे हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए से हम उसकी पहचान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हाशिर को क्योंकि अल्फ़ाबेट्स और जो नंबर्स हैं उनकी बहुत अच्छे से पहचान हो गई है, इसलिए मैंने रिकग्निशन की एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें ऐड नहीं की। लेकिन अगर आपके बच्चे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उसको अभी तक वो लेटर्स या वो चीज़ें याद नहीं, तो रिकग्निशन में आप उनको भी साथ में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उर्दू पे हमने ज़्यादा फोकस इसलिए दे रहे हैं कि हमने उसको लास्ट में शुरू किया था और वो चीज़ें बच्चे को ऑलरेडी वो चीज़ें बच्चे को आना शुरू हो गई हैं, तो हम इसलिए उर्दू को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उर्दू के बाद हम चलते हैं फाइन मोटर एक्टिविटी की तरफ। अब क्योंकि बच्चे की ग्रिप ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रही है तो हमने अब उसको थोड़े से डिफ़िकल्ट ट्रिकी टास्क देने हैं। मैंने यहाँ पे ट्यूज़र यूज़ किया है और बीड्स यूज़ किए हैं क्योंकि बीड्स को ट्यूज़र से पकड़ना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अ चाइल्ड। तो आप इसकी जगह पर हमारे पास घर में चने होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। वो भी राउंड होते हैं तो बच्चे को उसे पकड़ने में थोड़ी यानी उसे स्ट्रगल करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने इसको रिकग्निशन के लिए भी प्लस यूज़ किया है। तो आप बच्चे को इस तरह से भी दे सकते हैं कि आप नंबर्स लिख के दें बच्चे को कि भाई इस बॉक्स के अंदर आप इतने बीड्स जो हैं वो इसके मुताबिक नंबर के मुताबिक डालें, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करो। इसके बाद हम चलते हैं अपनी रिकग्निशन की एक्टिविटीज़ की तरफ। तो रिकग्निशन में हमने एक बुकलेट तैयार की थी जिसमें हाशिर ने खुद चीज़ों को, मैंने उसकी थोड़ी हेल्प की और उसने चीज़ों को खुद पेस्ट किया और लगाया और फोनिक्स के साथ फिर वो अपनी बनाई हुई बुक को बहुत शौक से पढ़ रहा है। और वो अक्सर जब उसका कहता है कि मामा मेरी बुक कहाँ है जो मैं बना रहा हूँ, मुझे मैंने वो पढ़नी है। तो आई थिंक लर्निंग बाय डूइंग इज़ वेरी गुड स्टार्ट कि हम बच्चों को कहें कि भाई आप अपनी चीज़ें खुद तैयार करो और फिर वो उसको लर्न करें। इससे उनका जो एक इंटरेस्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। ये हमने जो आज के साथ किया है ये क्या है, जैसे यहाँ पे हाशिर पढ़ रहा है तो इसी तरह से बाकी क्या ये हर्फ धर्जी हैं वो भी हम फोनिक्स के साथ उसके आवाज़ों के साथ हम करेंगे ताकि बच्चे को उसी तरह से सेंस हो सके जिस तरह से इंग्लिश की है। हम फोनिक्स से नहीं करवाते इसलिए हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा वीक रह जाते हैं। तितली उड़ गई
ठीक है। अब और हमने जो उसके गेम बाद हम खेलनी है चलते ना, हैं अपनी तो आपने मुझे मेमोरी की बताना है, गेम की आपने तरफ। तो फिंगर हमने इसको रखनी है। गेम का नाम मैं दिया। अब देखिए वो यहाँ पे भी मैंने इसको बोलूंगी प्लस उससे, रिकग्निशन के लिए भी यूज़ किया नाम है। बोलूंगी, एक आपने तरफ उस आपको हर्फ पे बोर्ड फिंगर नज़र आ रखनी रहा है जिससे होगा, वो वहाँ शुरू होता पे है, ठीक है? मैंने डॉट्स इरेज ओके, कर दिए और हाशिए तितली, को मेमोराइज करना था भाई, बे के कितने डॉट हैं और पे के कितने डॉट गुड, हैं। साथ में उसको डॉट्स की बादाम, पहचान भी हो रही है। इसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो गेम मैं उसके टमाटर, साथ खेल रही हूँ उसमें भी उसको टमाटर, मेमोराइज करना है पिक्चर को माइंड में, और फिर हाँ, उससे जो हरूफ तहज्जी है उसको अपने जहन में लाना है और फिर यस, उसे बताना है। तो आम, बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी गेम्स हैं जिससे पत्ता, हम थोड़ा डिफरेंट करके अगर बच्चों पत्ता, के साथ खेलें तो बच्चे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अनार, इंजॉय करते हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें बार बार लिखवाएं और बार बार हम उनको रवायती ये तरीके तो से टे काम है करवाएं ना, तो वो बहुत टे बोर है। हो जाते हैं। ठीक है। ये क्या है? अनार इसका क्या नाम है? अल्फा अनार यस, अलीफा, अनार गुड जॉब। चलो, इसके बाद बारी अब आती हम है ये वाली हमारी करेंगे, लॉजिकल ठीक है? रीजनिंग की चलो एक्टिविटीज़ की स्टार्ट करो। तरफ, सबसे पहले हम वर्कशीट की किसको तरफ। तो ये ज्वाइन मैंने एक करेंगे? वर्कशीट यहाँ पर डिज़ाइन 6 की को, है। ये बच्चे की ना सिर्फ 5 से। लॉजिकल चलो रीजनिंग के ढूंढो लिए कहाँ है अच्छी है 6? बल्कि उसको नंबर की रिकग्निशन के लिए हम्म, भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा छोटा है, उसको 6 अभी कहाँ है? नंबर्स की रिकग्निशन नहीं आई है, तो आप इसकी जगह पर कलर्स चलो 6 बना को सकते करो हैं। ठीक 5 है। से। जहाँ पे ऊपर मैंने एरोज बनाए हैं, आप वहाँ पर ग्रीन, 5 के फिर उसके बाद किससे बाद येलो, करेंगे? फिर रेड या फाइव ब्लैक के कलर्स बाद बना के और हम नीचे भी उन कलर्स को आप दे करेंगे सकती हैं हम्म, और बच्चे को आप उन्हें फिर 5 के मैच बाद करने हम के लिए किससे कह सकते हैं। ठीक करेंगे? है। स्टार्ट में हमने बच्चे को थोड़ी डायरेक्शन देनी है, लेकिन जब वो यूज 1 टू से हो जाता है करो। तो वो फिर ऊपर से खुद देखता है और फिर सोचता है कि भाई अब मैंने इसको 5 को किससे 1 से मैच करो। करना है। 5 तो को इससे हाशे। ना सिर्फ तेरह। उसकी हाँ 1 से कंसंट्रेशन करो। लेवल इम्प्रूव होता है बल्कि उसकी जो हम्म, कॉग्निटिव अब डेवलपमेंट है 1 वो से बहुत 1 को अच्छे से किससे होती है। करेंगे हम? टू 2 से करो। हम्म, टू 1 को मैच करो 2 से। 13 हम्म, ओके 2 के बाद 2 को किससे मैच करेंगे? 7 यस करो। 7 वेरी 7। Eight. यस 2 को 7 तक ले जाओ। वेरी गुड। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह किया करें, कमेंट किया करें, और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपने और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।